Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter Company Accounts Issue of Debentures. आज का टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कि कंपनी क्या करती है अपने डिवेंचर होल्डर को यूजली ज्यादातर क्या करती है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है एक चार्ज है कंपनी के प्रॉफिट्स पर कि देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम भी क्यों ना हो जाए। हम अपने डिवेंचर होल्डर को कंपनी क्या करती है इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। चाहे कंपनी को लॉस भी क्यों ना तब भी देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो तब भी देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स्ड होता है डिवेंचर के ऊपर। जैसे मैंने आपको एंट्रीज जब कराई थी डिवेंचर के आगे मैं परसेंटेज लिखती हूँ, कभी मैं 7% कहती हूँ, कभी मैं 9% कहती हूँ। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे डिवेंचर की कितनी परसेंटेज है 10% है, तो जितने डिवेंचर है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। तो ये पहले से डिसाइडेड होता है। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने पहले से कंपनी को ये कह रखा है कि उन्होंने क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है उसके ग्रोस अमाउंट पर कुछ टीडीएस काटना है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्ट जो ड्यू है कितना है डिवेंचर होल्डर को, मान लो 1 लाख का 10% है 10,000, तो कंपनी जो है क्या काट देगी टीडीएस। वो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कितने परसेंट दे रखा है टीडीएस काटना है। तो बाकी जो बच जाएगा वो कंपनी जो है क्या कर देगी डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। फॉर एग्जाम्पल 10,000 पे करना है हमने, है ना। तो कंपनी ने क्या किया 10,000 का 10% जो है क्या दे दिया टीडीएस काट लिया। 10,000 का 10% 1,000 हो गया, तो 9,000 कंपनी क्या कर लेगी डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। यानी कि टोटल 10,000 ड्यू करेंगे इंटरेस्ट और उसमें से क्या करेंगे कंपनी टीडीएस काटेगी 1,000 और वो 1,000 किसको देगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे कर देगी और 9,000 डिवेंचर होल्डर को क्या कर देगी पे कर देगी। मीन्स कहने का ये इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स कह रही हूँ कि इनकम टैक्स अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को क्या करना होता है इनकम टैक्स काटना होता है। किसके ऊपर काटना होता है, जो इंटरेस्ट ड्यू होता है डिवेंचर होल्डर के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि वो अपने जो कंपनी अपने अकाउंट में से पैसे नहीं देती, वो डिवेंचर होल्डर से ही टीडीएस काट कर जितना बनता है वो टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देती है। अब बात करते हैं दो इंटरेस्ट यहाँ पर मैं बता रही हूँ कंपनी में कैसे करना है। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। सुनो ध्यान से। नंबर 1 इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। एक्रू हो गया और ड्यू हो गया, इसको क्या कहते हैं। मान लो कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है एक तो 30 जून को और दूसरा करती है 31 दिसंबर को, ठीक है। जो 31 दिसंबर वाला है ये इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू है कि ये एक्रू भी हो गया और ड्यू भी है। कंपनी जो है अपने अकाउंट्स, मान लो कंपनी अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 जो भी 18 को बनाती है, तो जो हमारा 30 जून का और 31 दिसंबर का 2017 का जो होगा ये इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और जो हमारा कहने का मतलब है कि अनपेड है, ये 31 दिसंबर का मान लो हमारा अनपेड है जो अभी दिया नहीं है, वो ड्यू हो गया है तो हमें पे करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। एक इंटरेस्ट है हमारा, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब जैसे मैं मान के चलती हूँ कि कंपनी ने इंटरेस्ट जो है 2 बार देना है अपने डिवेंचर होल्डर को, 30 जून को और 31 दिसंबर को। अगर अकाउंट्स तो बंद 31 मार्च को हो रहे हैं तो 1 जन से लेकर जो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट होगा वो एक्रूड होगा पर नॉट ड्यू का मतलब जो ड्यू नहीं हुआ। फिर समझो मैं दोनों में क्या डिफरेंस बता रही हूँ। एक्रूड एंड ड्यू का मतलब जो एक्रू हो गया और ड्यू भी है, इसका मतलब जैसे मान लो कंपनी अपने 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करती है, 30 जून को पे करिए एक तो 6 महीने बाद फिर 31 दिसंबर को, जो 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या है, जैसे कंपनी 2 बार पे करी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, हाफ ईयरली मतलब पे करी 30 जून को 31 दिसंबर को। तो 1 जन से लेकर 31 मार्च तक क्या है, ये जैसे 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बनी है कंपनी की, तो 1 जन से 31 मार्च तक अभी हमारा ड्यू नहीं हुआ, इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ, तो उसको इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू कहेंगे। ये जो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, दोनों ही कंपनी की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटी का ये एक पार्ट है। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की कुछ एंट्रीज बता रही हूँ। हेडिंग मैं बता रही हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, ये डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है।
अब ये डिपेंड करता है कंपनी कैसे देती है। क्वेश्चन में ज्यादातर लिखा होता है हाफ ईयरली, तो हम हाफ ईयरली के हिसाब से लिखेंगे। तो अब लिख रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, उसी टाइम डिडक्ट कर लिया जाता है। इसको हम टीडीएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसी टाइम हम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये देखेंगे डिवेंचर कितने हैं, उसकी वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कि डिवेंचर होल्डर को ड्यू है, देना बाकी है। और किसको हमने जो टीडीएस काटना है तो हम यहाँ लिख देंगे टीडीएस पेबल अकाउंट, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी कि देना है। अब इसके बाद हम क्या एंट्री करेंगे? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, कंपनी क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर होल्डर को। तो एंट्री क्या होगी? पहले तो ड्यू किया था ना बेटा, अब करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे हम? पे करने की एंट्री टू बैंक अकाउंट। अब तीसरी बात हम जब करेंगे, अब टीडीएस पे कर रहे हैं, लिखे व्हेन ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कंपनी जो टीडीएस पे कर रही है। आप ये देखिए टीडीएस पहले क्या किया था? क्रेडिट किया था, पेमेंट करेंगे, ये ड्यू था तो क्रेडिट किया था, अब करेंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट टीडीएस पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कंपनी 2 बार पे करती है तो हम ये एंट्री फिर रिपीट करेंगे। एक तो 6 महीने की ये ड्यू करने की, फिर पे करने की डिवेंचर होल्डर को भी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी, फिर दोबारा रिपीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक, अगर हाफ ईयर लिया तो इट मीन्स ये एंट्रीज तीनों दोबारा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 एंट्री की। ये कब करना है? साल के एंड में, जब हमारी क्लोजिंग डेट होगी, बैलेंस शीट जब बनेगी उस डेट को एक एंट्री और होगी। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है पूरे साल का, वो चार्ज किया जाएगा। कहाँ से वो किया जाएगा? ट्रांसफर करा जाएगा, सॉरी इसको क्या कहते हैं? ऑन ट्रांसफर ऑफ, किसको ट्रांसफर करना है? डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब पहले इंटरेस्ट कहाँ लिखा था? डेबिट में लिखा था ना, तो अब इंटरेस्ट क्रेडिट आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, पूरे साल का इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डोनेशन का बेटा मैं आपको तब बता दूंगी जब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 29 डीके गोयल की बुक का। On 1st April 2015, KK Limited issued 500 डिबेंचर of 500 each at a discount of 4%। एक कंपनी है 500 डिबेंचर इशू कर रही है 500 रुपए वाले, कितने पर? 4% डिस्काउंट पर। तो अगर डिस्काउंट 20 रुपीज बन गया तो 500 में से 20 माइनस करके कंपनी डिबेंचर इशू किस पर करी है? 480 रुपीज पर। लेकिन रिडीम कैसे करी है? 500 रुपीज के डिबेंचर जो है कंपनी 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, तो 25 प्रीमियम है। ये कौन से वाला? रिडम्पशन का प्रीमियम है। तो 2 लॉस हो गए कंपनी को। कौन कौन से? एक लॉस तो बेटा किसका है? 20 रुपीज है डिस्काउंट वाला, और एक 25 रुपीज जो प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। तो 45 रुपीज
पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं बेटा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, assuming that interest is payable on 30th September and 31st March and the rate of tax deducted at source is 10%। कंपनी ने कहा जनरल एंट्री कौन सी डेट की करनी है, 31st मार्च 2016 की एंड की करनी है। ये मान के चलना है कि इंटरेस्ट जो है 2 बार दिया जा रहा है, 30 सितंबर को, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का 6 मंथ का हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगले 6 मंथ का। टीडीएस कितने परसेंट है, 10% है। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपनी बुक्स कब क्लोज करती है, 31st मार्च एवरी ईयर। तो अब लिखिए जर्नल ऑफ केके लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 29, जर्नल ऑफ केके लिमिटेड gave particulars LF, amount debit, amount credit। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज लिख लो। ठीक है, अब क्योंकि हमें कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर डिबेंचर क्या किए हैं, इशू किए हैं, तो आप एंट्री क्या करेंगे, 2015 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप समझ लेना कितने डिबेंचर्स है, 500 डिबेंचर्स है। ठीक है, और 500 रुपीज का डिबेंचर है, और कंपनी किस पर इशू करिए, 4% डिस्काउंट हुआ, 20 रुपीज जो है डिस्काउंट हो गया, 500 में से 20 माइनस करा, 480 में इशू किए, तो 500 को हम 480 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड एंट्री करेंगे, अप्रैल 1 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट loss on issue of debentures account debit to 9% debentures account to कौन सी प्रीमियम है, प्रीमियम रिडम्पशन वाला है ना, देखिए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अब आप इस पॉइंट को समझ लेना, डिबेंचर एप्लीकेशन में उतना ही आना जितना क्रेडिट किया था, डेबिट भी उतना ही आएगा, 2,40,000। अब कंपनी का लॉस कितना हुआ है, अब आप देखिए कंपनी को 20 रुपए जो है 500 का 4% लॉस हुआ था, है ना। एक तो ये एक 500 का कंपनी ने 5% उस पर किया था प्रीमियम पर, तो 25 हो गया, 45 रुपीज का कंपनी को लॉस है। 500 डिबेंचर्स है, 45 का लॉस है, 22,500 आ गया। फिर समझ लो इसको, क्या 500 डिबेंचर्स है, 45 रुपीज का कंपनी को लॉस है, क्यों, क्योंकि एक तो डिस्काउंट पर इशू की है, प्रीमियम पर रिडीम की है, तो 45 हो गया, 22,500। और डिबेंचर में कितना आएगा, डिबेंचर कितने हैं, 500 है, फेस वैल्यू कितनी है, 500 है, 2,50,000, टू डिबेंचर में 2,50,000। और प्रीमियम कितना है रिडम्पशन का,
500 इंटू 25, 12,500, 12,500। अब आप इसको प्लस करके देखते हैं, 2,40,000 को में 22,500, 262,500 आता है। अदरवाइज आप 2,50,000 और 12,500 को ऐड कर दो तब भी वही आता है, 262,500। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड 500 डिबेंचर्स 5%, आगे कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर्स, issued at 4% discount and redeemed at 5% प्रीमियम। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। तो आप डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 500, 2,50,000। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंट है, 9%, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है। तो आप देख लीजिए 22,500, पर क्योंकि हमने 2 बार देना है, हाफ ईयरली है, तो हाफ कर दो इसका, 11,250। तो हम इंटरेस्ट कब ड्यू करेंगे, एक तो करेंगे हम 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर को हम एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ठीक है, टीडीएस पेबल अकाउंट। अब हम बात क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना आया, 11,250। अब टीडीएस कितना काटना है, 10% काटना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10/100। तो कितना आ जाएगा, 1125। हम टैक्स पेबल में लिख देंगे, 11,250 में से 1125 माइनस कर देंगे, 10,125। ठीक है, 10,125 क्लियर हो गया। आप क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, being interest on debentures due on interest on debentures due on debentures and TDS being half yearly interest on debentures due debentures due and TDS मीन्स TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी हमने ड्यू किया है, डिबेंचर होल्डर को देना है। अभी अब हम क्या कर देंगे, डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना हमने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू किया था उतना ही हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, 10125 being amount paid to डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जो हम क्या करेंगे, पे करेंगे टीडीएस। आप एंट्री करेंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना टीडीएस है, देखिए 1125, तो आप लिखेंगे 1125 बीइंग टीडीएस पेड। क्लियर हो गया, हमने टीडीएस पे कर दिया है। अब हम फिर एंट्री करेंगे बेटा, अब हम एंट्री करेंगे 31 मार्च को 2016 को, ईयर क्योंकि चेंज हो जाएगा मार्च 31, फिर एंट्री यही होगी, कौन सी, आप लिख लीजिए, फिर एंट्री बता रही हूँ मैं आपको, ये एंट्री होगी, दोबारा से लिखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। सेम वही अमाउंट आएंगे 11,250, क्योंकि 22,500 का हमने जो हाफ किया था, आप देख सकते हो यही आया था ना, तो ये भी जो रिमेनिंग है वो भी यही आएगा। इसका 10% टीडीएस काटा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेटे टीडीएस कितना परसेंट है, 10%, तो इसका 10% ये हो गया, तो बाकी जो रह गया इसमें से माइनस करके ये डिवेंचर होल्डर ड्यू है, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू एंड टीडीएस। ठीक है, डिडक्टेड लिख दो चाहे, डिडक्टेड, पिछली एंट्री में भी आप लिख देना डिडक्टेड। उसके बाद हम एंट्री करेंगे मार्च 31 को डिवेंचर होल्डर टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। हमने डिवेंचर होल्डर को क्या कर दिया है, पे कर दिया है अमाउंट। ठीक है, उसके बाद मार्च 31 को टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1125, जो हमने टीडीएस देना था। ठीक है, टीडीएस पेड। अब एक एंट्री जो लास्ट एंट्री होगी वो भी करनी पड़ेगी आपको। अब इंटरेस्ट पूरे साल का कितना है, 22,500, कैसे 11,250 ऐसे समझ लो, या हमारे डिवेंचर्स कितने 2,50,000 है, उसका हमने कितना किया, उसका हमने 9% किया, तो मार्च 31 को एक लास्ट एंट्री और होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट कितना 22,500 बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बेटा हम क्वेश्चन की लास्ट एंट्री करेंगे मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। वैसे तो जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाए हमें रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं करनी, तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ रहा है और उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं, को इग्नोर करो तो हमें वहां करनी ही पड़ेगी। अगर तो लिखा इग्नोर करो तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था, 22,500 था, वो हमने कहाँ से रिटर्न ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। और हमारा लॉस कितना था आप देख सकते हो, कंपनी का लॉस 20 रुपीज जो है 500 का 4% 20 रुपीज था और 500 का 5% 25 था, यानी कि 45 जो है कंपनी का लॉस था।
500 डिवेंचर के ऊपर आप देख भी सकते हो 22,500। दोबारा सुनो, 500 डिवेंचर है। कंपनी को लॉस क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट वाला जो है 4% है। 500 का 4% 20 रुपीज वो मैंने बताया था, और 500 का 5% 25, तो 45 जो है आ गया। ठीक है, $22,500। तो बाई चांस हमारा जो क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो भी 22,500 है, और 22,500 हमारा क्या है, ये है इंटरेस्ट भी वही है और लॉस भी वही है बाई चांस, तो दोनों को ऐड करके 45,000 आ गया। आप लिखिए बीइंग। अब हमने किया क्या है, हमने ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ठीक है, और हमारा क्या है, लॉस है। लिखो बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स account and interest on debentures account return of ट्रांसफर कर दिया गया। वैसे तो कहाँ ट्रांसफर किया गया है, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हम बेटा नया टॉपिक कर रहे हैं इसके बाद, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। की कंपनी क्या करती है, कभी कभी डिस्काउंट पर इशू करती है डिवेंचर, तो कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस है। या फिर कभी कभी क्या करती है कंपनी डिस्काउंट पर भी इशू करती है, एक तो वो लॉस है, और कंपनी प्रीमियम पर रिडम्पशन देती है तो वो लॉस है। कंपनी को दो लॉस हो गए, एक तो डिस्काउंट पर इशू करना कंपनी के लिए लॉस है, एक प्रीमियम पर रिडीम करना कंपनी के लिए लॉस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कंपनी रिडीम जो है प्रीमियम पर कर रही है लेकिन इशू एट पार कर रही है, तो एक सिंगल लॉस तो कंपनी का है ही है। तो हम कहाँ से चार्ज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वो हम सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो आप पहले हेडिंग लिख लीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं करा रही, पहले मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। आपका क्या टॉपिक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी जब डिस्काउंट पर इशू करती है डिबेंचर, या फिर लॉस पर इशू करती है डिबेंचर्स। लॉस कैसे होता है, या तो डिस्काउंट वाला लॉस है या फिर रिडम्पशन पर प्रीमियम है, तो वो लॉस है ना कंपनी के लिए। तो एंट्री क्या होती है उनको रिटर्न ऑफ करने की, सबसे पहले कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करती है। अगर है हमारे पास कंपनी में है तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर कंपनी के पास मान लो कम है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कंपनी अपना जनरल रिजर्व यूज करेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंड और दोनों लिख लो। कई बार क्या होता है, ये भी यूज करना पड़ता है, ये भी यूज करना पड़ता है क्योंकि कम रह जाता है। एंड फिर और लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट आ जाए वो भी रिटर्न हो सकता है, लॉस आ जाए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब आता है, जब डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम हो रही हो। तो समझ आ गया कि ये हम रिडीम क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ कर देते हैं। कहाँ से, पहले एसपीआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, फिर जनरल रिजर्व से, फिर हम किससे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। एक कंपनी थी जिन्होंने क्या किया है, अपने 100 रुपीज के डिबेंचर्स को इशू किया है 6% डिस्काउंट पर।
40,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 6% हो गया 6 रुपीज। 100 का डिवेंचर 6% डिस्काउंट हो गया 6, तो 100 में से माइनस करो 6, तो 94 में इशू किया है। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी अलग है, एप्लीकेशन बेटा कितनी है 40 रुपीज है, तो अलॉटमेंट कितनी होगी बेटा 94, सॉरी 94 में से ये गए 40, तो 54 हो जाएगी। ठीक है, अब जो है जो हमारे प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है 2% प्रीमियम है, 100 का 2% जो है प्रीमियम है, दैट इज लॉस फॉर दी कंपनी। ये 2 रुपीज जो है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। प्रीमियम कौन सा है, रिडम्पशन वाला, तो ये कंपनी के लिए क्या है लॉस है। एक 2 रुपए लॉस है, एक 6 रुपए लॉस है, तो कंपनी को 8 रुपए लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो 6 रुपए है वो डिस्काउंट वाला लॉस है और 2 रुपए जो है वो प्रीमियम और रिडम्पशन वाला लॉस है। तो हमें करना कैसे है, इसको समझ लेना है। लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30, उसके आगे भी मैं पढ़ती हूँ कि क्या बताया गया है। पहले आप लिखिए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि हमें पता है एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, तो जो हम एंट्री करते हैं ना लॉस ऑन इश्यूड वेंचर वाली, फिर वो हमें किस पर करनी पड़ेगी, वो हमें करनी पड़ेगी अलॉटमेंट के टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री होगी 2019 अप्रैल 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब डिबेंचर कितने हैं, डिबेंचर 40,000 है और मनी कितनी है हमारी एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज है। $20 लाख आ जाएगा, 20 लाख। ठीक है, 40,000 डिबेंचर्स है और 40 रुपीज है, 40 रुपीज है, 16 लाख आ जाएगा, 16 लाख आ जाएगा। ठीक है बेटा, 40 रुपीज एप्लीकेशन मनी है तो 40 आ गया। ठीक है, 40,000 इंटू 40 16 लाख, 16 लाख। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर को कितना सेम आएगा 16 लाख, 16 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी हमने कहाँ कर दिया ट्रांसफर, डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, अब जो बड़ी एंट्री होनी है, कौन सी बड़ी एंट्री होनी है, जो डिबेंचर अलॉटमेंट की वो समझनी है। वहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो अब ध्यान से समझना कि कंपनी को डबल लॉस हो रहा है। क्यों डबल लॉस हो रहा है, एक लॉस तो कंपनी को डिस्काउंट वाला हो रहा है, एक कंपनी को जो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं वो वाला लॉस हो रहा है। तो अब एंट्री लिखिए अप्रैल 1 को क्या होगी बेटा, 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट अप्रैल 1 को आएगी 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा, आप देखिए 40,000 डिबेंचर्स है, 54 से हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 54 कैसे आया, 100 का डिबेंचर है जिसमें से 6 प्रीमियम है, सॉरी डिस्काउंट है, तो 94 का, 94 में से 40 वाली एप्लीकेशन है तो 54 रह गया। $21,60,000। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो लॉस है वो कितना है। एक तो हमारा डिस्काउंट वाला लॉस है, ये वाला डिस्काउंट वाला लॉस है, और एक हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, प्रीमियम और रिडम्पशन वाला। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम 2% है, तो कंपनी को 8 रुपीज लॉस हो रहा है। डिबेंचर है 40,000 और लॉस कितना हो रहा है बेटा हमें 8 रुपए का, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,20,000, लॉस में 3,20,000 डालेंगे। और डिबेंचर कितने हैं, 40,000 डिबेंचर है, वैल्यू कितनी है 100, तो 40 लाख आ जाएगा यहाँ पे, 40 लाख। और प्रीमियम कितना है 40,000 इंटू 2, 80,000, 80,000। आप इसको प्लस करके भी देख सकते हो, 21,60,000 प्लस 3,20,000, ठीक है। अगर आप ऐड करके देखते हो तो आंसर क्या आता है बेटा, सॉरी यहाँ पर 40 लाख नहीं आएगा, गलती ये हुई कि हमारे जो डिबेंचर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। डिबेंचर की वैल्यू बेटा कितने, 40,000 डिबेंचर तो है हमारे, जो 60 रुपीज आएगा यहाँ। बच्चे कहते हैं मैम 60 क्यों आया, 40 क्यों नहीं आया। इसका लॉजिक है बेटा, इसका 24 लाख आएगा। लॉजिक ये है कि हमने 40 रुपीज 100 में से 40 रुपीज किसके निकाले, एप्लीकेशन के, तो 60 रह गए ना। 40,000 इंटू 60 24 लाख। तो अब इसका ऐड करके देखो 24,80,000 आया, इसका भी 24,80,000 आया। फिर समझो मैं क्या कह रही हूँ, 100 रुपीज का डिबेंचर है जिसमें से 40 जो है किस पर है, एप्लीकेशन है, तो 60 रह गया ना अलॉटमेंट पर। 60 में से 6 तो हमारा डिस्काउंट ही था, तो आप लिखेंगे बीइंग, लिखिए बेटा बीइंग अमाउंट ड्यू at the rate of rupees 54 each on 40,000 debentures issued at कितने % डिस्काउंट पर इशू किए थे बेटा, 4% डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट कितना % प्रीमियम है, 5% प्रीमियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 1,20,000। एसपीआर में कंपनी के पास बैलेंस पड़ा है 1,20,000, ठीक है। और कितना है 1,50,000 है जनरल रिजर्व में, ठीक है। अब आप देखो कितना पड़ा है कंपनी के पास, 2,70,000। कंपनी का लॉस कितना 320, तो हम बाकी 320 में से 270 माइनस कर दो तो कितना कम पड़ गया है, 50,000 कम पड़ गया। वो हम कहाँ से ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। प्रेफरेंस क्या देनी है, पहले एसपीआर को यूज करना है, फिर जनरल रिजर्व को यूज करना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को करना है। तो अब आपने एंट्री कब करनी है, 2019 को शुरू किया था ना हमने, तो 2020 आएगा। लिखिए 2020 मार्च 31 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी इसके अलावा हमारी एक एंट्री और रह रही है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, वो हम एंट्री पहले करेंगे। इससे आपकी एंट्री होगी अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डिस्काउंट मेरा कितना था, डिस्काउंट सॉरी
हमने यहाँ जो नरेशन लिखी है, नरेशन दोबारा सुन लो। बीइंग अमाउंट ड्यू एट द रेट ऑफ 54 ईच ऑन 40,000 डिवेंचर इशूड एट 6% डिस्काउंट एंड 6% लिख लीजिए बेटा, 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम है। मैंने गलती से 5% बोल दी, 4% आएगा। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितने परसेंट है, 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना आपने अलॉटमेंट में डाला था आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था 40,000 इंटू 54 डाला था, आप चेक कर सकते हो। 21,60,000 वही लिखेंगे हम, 21,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे जो लॉस है वो है 3,20,000 का, और हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, SQR में 1,20,000 पड़े हैं, और जनरल रिजर्व में कितने पड़े, 1,50,000, तो 2,70,000 हो गए, 50,000 कम पड़ गए। तो हम क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ पीरियड से ले लेंगे, लास्ट एंट्री करेंगे 2020 मार्च 31 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,20,000 है, वो यूज कर लिया। जनरल रिजर्व में हमारा 1,50,000 है, वो यूज कर लिया। 70,000 हमने जो कम पड़ गया था वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कर लिया, तो 3,20,000 आ गया। बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, या रिटर्न ऑफ कह सकते हो, रिटर्न ऑफ। क्लियर हो गया बेटा। आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 29 जो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड था, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपने सीखा है किसका, जिसके अंदर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है एक तो, और इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 और 32 करवाऊंगी जो कि इसी टॉपिक का है कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स किस तरह से करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा हमें जनरल एंट्री भी पूछी गई थी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की, तभी हमने ये एंट्री लास्ट वाली करी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट तो हमारे पास, अब बच्चे कहते हैं मैम प्रॉफिट तो 2 लाख है, मैं मानती हूँ, पर हमें चाहिए ही 70,000, तो 1,30,000 अभी पड़ा रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.